हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। न्याय निगमन की दूसरी वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष हम हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्याय निगमन में कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, जिसमें जो कथन होते हैं वो सामान्य जानकारी से अलग भी हो सकते हैं। जैसे सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली है। अब कुत्ता तो बिल्ली होता नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली है, तो हमको मानना पड़ेगा कि कुत्ता बिल्ली होता है, और उसी आधार पे हमको यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया हुआ है उसका उत्तर देना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, यह मानते हुए कि सभी कुत्ता बिल्ली हैं। तो इसी तरह के कथन दिए होंगे और उस कथन को पढ़ के हमको निष्कर्ष निकालना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब जब हम निष्कर्ष को निकाल लेते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो हमको जो यहाँ कूट दिया होता है उसके आधार पे हमको उत्तर देना होता है। जैसे पहले में दिया हुआ केवल निष्कर्ष एक सही है, तो अगर एक सही होगा तो हम पहला उत्तर देंगे। दूसरे में दिया हुआ केवल निष्कर्ष दो सही है, तो दूसरा सही होगा अगर केवल, तो हम दो उत्तर देंगे। तीसरे में दिया हुआ निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, तो अगर दोनों निष्कर्ष सही होगा तो हम तीसरा उत्तर देंगे। और चौथे में दिया हुआ है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है, मतलब दोनों निष्कर्ष अगर गलत होगा तो हम चौथा उत्तर देंगे, जिसमें कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। तो आइए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कथन में कह रहा है कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं। कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ के लिए हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और सभी के लिए हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ क्या कह रहा है, कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया मकान और ये हो गया अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स। आगे कह रहा है दूसरे कथन में सभी मकान बंगले हैं। अब सभी मकान बंगले हैं, तो ये जो पूरे मकान हैं ये क्या है, बंगले हैं। तो बंगला मतलब ये पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, जगह कम हो जा रही है, यहीं पे बनाते हैं। उसके बाद इसका हम आंसर दे देंगे। तो यहाँ बनाते हैं कुछ मकान अपार्टमेंट्स हैं, तो कुछ मकान ये हो गया, ये हो गया कुछ मकान और अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स हो गया। अब कह रहा है सभी मकान बंगले हैं, तो सभी मकान बंगले हैं मतलब कि ये पूरा आपका हो गया बंगले, सभी मकान बंगले हो गए। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ अपार्टमेंट्स निश्चित रूप से मकान नहीं है। कुछ अपार्टमेंट्स मतलब कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है, तो सही बात है, मकान तो केवल कुछ ही भाग है ना अपार्टमेंट्स का, तो कुछ भाग तो बचे ही हैं। मतलब इसका कहने का है कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है, तो ये जो इतना भाग बचा हुआ है ये निश्चित रूप से मकान नहीं है, हमको साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब निष्कर्ष नंबर पहला हमारा सही है। अब आते हैं दूसरा निष्कर्ष। कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं। कुछ बंगले अपार्टमेंट्स हैं, तो ये बंगला पूरा यहाँ से यहाँ तक का है और ये अपार्टमेंट्स है, तो कुछ बंगला अपार्टमेंट्स हैं, मतलब आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। अब जब दोनों निष्कर्ष है तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर हमारा होगा तीसरा, यानी कि निष्कर्ष एक व दो दोनों सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ कह रहा है कुछ डॉक्टर नर्स हैं, तो कुछ डॉक्टर नर्स हैं, यहाँ हम बना लेते हैं। ये हो गए डॉक्टर, डॉक्टर और ये हो गए नर्स, तो कुछ डॉक्टर नर्स हो गए। अब कह रहा है सभी नर्स रोगी हैं। जो नर्स हैं वो सभी क्या हैं, रोगी हैं, सभी नर्स रोगी हैं, सभी नर्स रोगी हो गए। अब निष्कर्ष देखते हैं, ये हमारा डायग्राम बन गया। कुछ डॉक्टर नर्स हैं, तो कुछ डॉक्टर नर्स हो गए, और सभी नर्स रोगी हैं, सभी नर्स रोगी हो गई। अब देखिए निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी डॉक्टर रोगी हैं, तो सभी डॉक्टर मतलब यह पूरा, रोगी मतलब इतना ही है, केवल कुछ ही भाग है, तो सभी वाला ऑप्शन आपका ये पहला गलत हो गया।
ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि सभी डॉक्टर रोगी थोड़ी हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्टर रोगी हैं, ये हो सकता था, लेकिन सभी डॉक्टर रोगी नहीं हैं। अब देखिए कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, तो रोगी ये पूरा है आपका और डॉक्टर ये है, तो यहाँ से इतना भाग क्या हो गया? रोगी का डॉक्टर में है, मतलब ये सही है। कुछ रोगी डॉक्टर हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पे हम आंसर कौन सा देंगे? दूसरा वाला सही है, तो हम यहाँ दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, मतलब दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कथन दिया हुआ है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, और दूसरा कथन है कुछ डॉक्टर कलाकार हैं। तो यहाँ बनाते हैं सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, ये हो गए खिलाड़ी, तो सभी खिलाड़ी क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। अब कह रहा है कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या हो गए? कलाकार हो गए। कुछ डॉक्टर क्या हो गए? कलाकार हो गए, और सभी खिलाड़ी क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। अब निष्कर्ष कह रहा है पहला, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो डॉक्टर तो ये पूरा है, इसमें से कुछ डॉक्टर क्या हैं? खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ये सही है। मतलब निष्कर्ष पहला, ऑप्शन बार बार हम कह देते हैं, निष्कर्ष पहला सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी कलाकार डॉक्टर हैं। सभी कलाकार, कलाकार यहाँ पे हैं, डॉक्टर यहाँ पे है, तो आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है ये ऑप्शन सही है गलत है। तो सभी कलाकार डॉक्टर हैं, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कलाकार यहाँ पे है और डॉक्टर यहाँ पे है। कुछ डॉक्टर तो कलाकार हैं, लेकिन सभी कलाकार डॉक्टर नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए केवल पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 सही है। अब आते हैं चौथा प्रश्न। कथन सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये हो गए कुर्सी, सभी कुर्सी मेज, ये मेज हो गए, सभी कुर्सी मेज हैं। कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो मतलब गाय अलग से हो जाएगा, ये गाय हो गई। अब कोई गाय कुर्सी नहीं है तो हम क्रॉस कर देंगे। अब ये डायग्राम बन गया इसका। अब यहाँ देखिए निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, फिर से डायग्राम देख लीजिए, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, तो सभी कुर्सी जो है वो मेज हो गई। उसके बाद कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो गाय अलग से कह रहा है, कोई गाय कुर्सी नहीं है, तो गाय यहाँ पे लिख के और इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कोई गाय कुर्सी नहीं है, और जब कुर्सी नहीं है तो मेज भी नहीं होगा। तो निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ मेज गाय हैं, कुछ मेज गाय हैं, तो जब कुर्सी और नहीं है तो मेज भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। कुछ मेज गाय हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई संबंध नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कोई मेज गाय नहीं है, तो सही बात है, कोई मेज गाय नहीं है, ये सही हो गया आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। कथन दिया हुआ है कुछ अंगूठी वृत्त हैं, कोई वृत्त वर्ग नहीं है। यहाँ बनाते हैं कुछ अंगूठी वृत्त है, ये हो गई अंगूठी, कुछ अंगूठी क्या है? वृत्त है, कुछ अंगूठी वृत्त है, फिर कोई वृत्त वर्ग नहीं है। अब जो वृत्त है ये कोई वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग बना लेते हैं, और वर्ग नहीं है कह रहा है तो हम क्रॉस कर देंगे। ये डायग्राम बन गया। पहले कुछ अंगूठी वृत्त हैं, तो कुछ अंगूठी वृत्त हो गई। उसके बाद कह रहा है कोई वृत्त वर्ग नहीं है, तो कोई वृत्त वर्ग नहीं है, मतलब कोई अंगूठी भी वर्ग नहीं होगा। अब आइए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कोई अंगूठी वर्ग नहीं है, कोई अंगूठी वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष पहला सही हो गया। दूसरा आते हैं सभी अंगूठियां वर्ग हैं, सभी अंगूठियां वर्ग हैं, ये कहाँ से सही होगा? इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। निष्कर्ष दूसरा गलत हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1 सही है, मतलब आंसर हो जाएगा
पहला, केवल निष्कर्ष एक सही है। अब आइए छठवां प्रश्न। यहाँ कथन दिया हुआ है सभी पिल्ले बाघ हैं। यहाँ बनाते हैं सभी पिल्ले, ये हो गए पिल्ले, सभी पिल्ले क्या हैं? बाघ हैं। दूसरा कथन कह रहा है सभी बिलौटे बाघ हैं। सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी बिलौटे भी बाघ हैं, मतलब इसी में आपका बिलौटे आ जाएगा। ये हो गए आपके, इसको और बड़ा कर लेते हैं, मतलब यहाँ हो गए आपके बिलौटे। अब सभी पिल्ले बाघ हो गए और सभी बिलौटे बाघ हो गए। और बाघ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया, और इसी के अंदर आपका पिल्ले आ गए, इसी के अंदर बिलौटे आ गए। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कह रहा है सभी पिल्ले बिलौटे हैं। सभी पिल्ले बिलौटे हैं, तो पिल्ले यहाँ हैं, बिलौटे यहाँ हैं, इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, मतलब ये गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी बाघ पिल्ले हैं। सभी बाघ पिल्ले हैं, तो बाघ तो ये पूरा है और पिल्ले केवल इतना ही है, तो सभी बाघ पिल्ले थोड़ी होंगे। कुछ बाघ पिल्ले हो सकते थे, लेकिन सभी बाघ पिल्ले नहीं होंगे। ऑप्शन ये भी, निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया। तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आंसर, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चौथा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। कथन है कुछ जूते कोट हैं। दूसरा कथन कुछ कोट बटन हैं। तो यहाँ बना लेते हैं जूते, तो कह रहा है कुछ जूते कोट हैं, ये आपका कोट हो गया। कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन, कुछ जूते कोट हो गए और कुछ कोट आपके बटन हो गए। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है। कोई बटन जूता नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ जूते बटन हैं। कुछ जूते बटन है, ये नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस डायग्राम से हमें मतलब नहीं होगा। यहाँ निष्कर्ष कौन सा सही होगा, यहाँ देखिएगा। जब इस तरह से कहे कि कोई बटन जूता नहीं है और दूसरे में कह रहा है कुछ जूते बटन हैं, तो या तो कुछ बटन या तो कुछ जूता बटन होगा या नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा। ये क्यों सही होगा? क्योंकि एक में कह रहा है कि कोई बटन जूता नहीं है और एक में कह रहा है कुछ जूते बटन हैं, तो या तो होंगे या तो नहीं होंगे। जब इस तरह से प्रश्न आए तो आपका ऑप्शन नंबर 5वां, यहाँ देखिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा और है कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है। मतलब जब इस तरह से ऑप्शन निष्कर्ष दिया रहेगा कि कोई बटन जूता नहीं है और कुछ जूते बटन हैं, मतलब एक में कहे नहीं है और दूसरे में कहे है, तो इस तरह के जो निष्कर्ष होते हैं उसमें जो आंसर हमारा सही होता है या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 5वां, यानी कि जिस ऑप्शन में लिखा होगा या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है वही सही होगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कोई बटन जूता नहीं है और फिर कह रहा है कि कुछ जूते बटन हैं, तो दोनों में विरोधाभास है। एक में कह रहा है और एक में कह रहा है नहीं है, कोई नहीं है, और एक में कह रहा है कुछ है। तो यानी कि यहाँ पे या तो एक होगा या तो दो होगा। तो आंसर हमारा 5वां सही होगा। जो भी ऑप्शन आपके पेपर में दिया रहेगा उसमें आप ढूंढिएगा कि या तो वाला ऑप्शन जो होगा या तो एक या तो दो वही सही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथन है कुछ किताबें कापी हैं। कुछ किताबें कापी हैं, ये किताब हो गया, और कुछ किताब है तो कुछ हमने बना लिया, ये कापी हो गया। कुछ किताब कापी है, कोई कापी पेन नहीं है, तो कोई कापी पेन नहीं है, कोई कापी पेन नहीं है। अब निष्कर्ष दे रहा है कोई किताब पेन नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ किताबें पेन हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ है, एक में कह रहा है कि कोई किताब पेन नहीं है और एक में कह रहा है कि कुछ किताबें पेन हैं। तो जब इस तरह से ऑप्शन आए तो कौन सा ऑप्शन हम ढूंढेंगे? या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 5वां। आंसर जो है कौन सा होगा कि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष
2 सही होगा। जिस ऑप्शन में यह होगा प्रश्न में हमारे, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी तक हम बना रहे थे प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग है। जब कहे एक में कि कोई नहीं है और दूसरे में कहे कुछ है, तो वहाँ पे आपका या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सही होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, न्याय निगमन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे परीक्षाओं में, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।